देखिए, उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित था, सभी विचारधारा के लोग उस कार्यक्रम में थे। ऐसा नहीं था कि उस विचारधारा में केवल आरएसएस का वो कार्यक्रम था, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, सब लोग वहाँ उपस्थित थे। दत्तात्रेय होसबोले जी का इमरजेंसी के 50 साल पर वहाँ और भी वक्ता थे, लंबा भाषण हुआ। ये जो पंक्ति थी उस पर बहुत लोगों का ध्यान भी नहीं गया वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा, वहाँ जो बात उठी थी वो ये उठी थी कि हम आपातकाल पर, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता के लिए लागू कर दिया, अत्याचार हुए, अन्याय, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसी पर चर्चा करेंगे। आपातकाल लागू क्यों हुआ, उसके पहले जो आंदोलन चल रहे थे उसमें जो मुद्दे उठे थे उसको भी याद करना कि उस पर क्या हुआ है, तब इस बहस का फलितार्थ सही होगा। जैसे उस समय बूथ लूटे जाते थे, रिगिंग थी, तो इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म एक बड़ा विषय था, उस दिशा में हमने आज तक क्या किया है। शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार बड़ी बात थी, उस दिशा में आज तक हमने क्या किया है। उसी में आते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में बहुत कुछ बदला गया जो बाद में हटाया गया, लेकिन अगर मूल आज हम जिस भवन में हम चर्चा कर रहे हैं, उस भवन का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर केंद्र है, और बाबा साहब अंबेडकर के जिस संविधान का उन्होंने लिखा है दस्तावेज, उसमें अगर सेकुलर शब्द नहीं था, समाजवाद, सोशलिस्ट शब्द नहीं था, तो उस परिस्थिति में क्यों डाला गया? क्या इस पर अब विचार नहीं होना चाहिए? विचार होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अब इसका देखिए, जो कुछ रामकृपाल जी ने कहा उसको जरा एक दूसरे रूप में देखिए। एक प्रधानमंत्री जिसके चुनाव को एक हाईकोर्ट ने खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें यह दिया है कि आप पार्लियामेंट में तो जा सकते हैं, आप वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, दोनों फैसले को दरकिनार करते हुए, और जिस व्यक्ति ने पूरे देश के मौलिक राइट को समाप्त कर दिया हो, सारे अधिकार समाप्त करके और आपातकाल लगा दिया हो, क्या उस समय के उठाए हुए कोई संवैधानिक कदम मान्य होने चाहिए? ये देश तय कर ले पहले, और क्यों डाला गया होगा उस समय, मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। मैं दर्शकों से कहूंगा कि राजकिशोर जी ने जो बाबा साहब अंबेडकर की पंक्तियां पढ़ी है उसको ठीक से एक बार देख ले, कोई भी जाके संविधान सभा की बहस जो है सुन ले। सेकुलरिज्म शब्द वेस्ट से उपजा था, इस पर संविधान सभा में खूब बहस हुई है, खूब जबरदस्त बहस हुई है। केटी शाह का भी नाम लिया गया, 3 बार उन्होंने कोशिश की थी इसको लाने का, पहले प्रियम्बुल में लाओ, धारा 1 में लाओ, धारा 18(1) में जोड़ो, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट हुआ था। उसमें भाव यही था कि वेस्ट में चर्च इतना संगठित और शक्तिशाली था यूरोप में कि उसने ब्रिटेन के चार्ल्स 14वें को फांसी पर चढ़ा दिया। कोई अपराधी अगर वहां चर्च में जाके कन्फेशन कर देता था, उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, तो वहां राजा को, न्यायालय को दंड देने का अधिकार नहीं था। इसलिए राजशक्ति में और रिलीजन के पावर में एक जबरदस्त संघर्ष था। तो रिलीजन को राज्य से अलग करने की दृष्टि से वहां सेकुलरिज्म की अवधारणा बनी। वो सेकुलरिज्म वास्तव में एंटी रिलीजन था। हमारे यहां धर्म और रिलीजन में अंतर है, हमारे यहां वैसे ऑर्गेनाइज चर्च की धारणा नहीं रही है। हमारे यहां तो यह हुआ कि सेकुलरिज्म, हमारे यहां सर्वधर्म समभाव की बात आती है, हमको इसको घोषित करने की आवश्यकता नहीं है उसमें। तो यह भाव उस समय था और इसलिए सेकुलरिज्म नहीं डाला गया। इंदिरा जी की अपनी समस्या यह थी कि उनके सामने 3 लक्ष्य थे। पहला था कि जो सोवियत संघ की यहां लॉबी थी केजीबी की, उसकी प्रसन्नता होगी। विनोद जी ने कहा है कि सोशलिज्म कम्युनिज्म में अंतर है, लेकिन कम्युनिज्म के संविधान में सोशलिज्म शब्द ही रहते थे। यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, यूएसएसआर का नाम ही होता था। ये चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना था, वियतनाम सोशलिस्ट रिपब्लिक घोषित हुआ था, ऐसा ही होता था वो। तो वो शब्द उस समय यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया। सेकुलरिज्म की अवधारणा, उसकी जो विदेशी, उसमें उनके हिसाब से उनकी समझ में आएगी, देश में बाकी को कॉमनल साबित किया जाए जो हो, और साथ साथ जो समाजवादी धारा है उसमें ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि सोशलिज्म सेकुलरिज्म के नाम पर इसको तोड़ा जा सकता है। उसके परिणाम हमने देखे कि जनता पार्टी में क्या असर हुआ, और बहुत सारे लोग 352 के परिवर्तन में साथ हुए, 42वां संशोधन और बदल गया, लेकिन सेकुलरिज्म सोशलिज्म पर समाजवादी धारा बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उनको उसका लाभ मिला है। तो ये निहायत ही भारत की अवधारणाओं के विपरीत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।